जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। गुरुग्राम में बड़ा बुलडोजर एक्शन। गुरुग्राम प्रशासन ने अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरस्वती कुंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर झुग्गियां ध्वस्त की। आरोप है कि साहिल उर्फ चुन्नू और अंशुल उर्फ मुन्नू ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण कर किराए पर दे रखा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। किडनी मरीजों को बड़ी राहत। नोएडा जिला अस्पताल में बढ़ेंगे डायलिसिस बेड। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में मार्च से डायलिसिस बेड की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की जाएगी। 4 नए बेड के लिए अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है। मरीजों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त सुविधा मिल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पात्र और आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क डायलिसिस दी जाती है। हालांकि अस्पताल में किडनी रोग विशेषज्ञ की कमी बनी हुई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव रोकने को बनेगी 2.1 ड्रेन और नई सड़क। गुरुग्राम के नरसिंहपुर क्षेत्र में हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम जलभराव की समस्या के समाधान हेतु 2.1 किलोमीटर लंबी ड्रेन और 15 मीटर चौड़ी सड़क बनाएगा। परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। 800 mm पाइपलाइन के जरिए बरसाती पानी सीधे ड्रेन में जाएगा। बारिश से पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मुख्यालय से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे हाईवे पर जाम और जलभराव की समस्या कम होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पहल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विभिन्न सेक्टरों में विकसित वेंडिंग जोन में रेहड़ी पटरी वालों को अगले सप्ताह स्थान आवंटित करेगा। पहले चरण में 20 पात्र पथ विक्रेताओं को सेक्टर बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 2 और 36 में जगह दी जाएगी। वर्ष 2022 के सर्वे के बाद दोबारा सत्यापन कर पात्रों का चयन हुआ है। दादरी विधायक तेजपाल नागर आवंटन पत्र वितरित करेंगे। उद्देश्य अतिक्रमण कम करना और पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है। दिल्ली पुलिस का तमिलनाडु में बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी संगठनों से जुड़े नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। एक बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए। जांच में सामने आया कि उन्होंने नकली आधार कार्ड बनाकर गारमेंट उद्योग में काम किया और ऑनलाइन गतिविधियां संचालित की। दिल्ली के 4 स्टेशनों पर 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। होली के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने 26 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष प्रबंध किए हैं। अब तक 742 होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 350 ट्रेनें उत्तर रेलवे चलाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत 4 प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए प्लेटफॉर्म बदलाव और अतिरिक्त सुरक्षा तैनात रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। बारात ने रास्ता नहीं दिया तो कर दिया लाठी डंडों से हमला। गुरुग्राम के पालम विहार में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार रात मोलाहेड़ा के पास से गुजर रही बारात को तुरंत रास्ता न देने पर 15-20 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। दूल्हा घोड़ी पर सवार था और बाराती नाचते हुए सेक्टर 22B के कम्युनिटी सेंटर पहुंचे थे। वहीं हमलावरों ने तोड़फोड़ और मारपीट की, जिसमें महिला समेत 3 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस को औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर गाजियाबाद और मेरठ के बीच आज वाहनों का आवागमन बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे को लेकर रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक गाजियाबाद मेरठ के बीच दिल्ली देहरादून हाईवे पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खुला रहेगा। PM नमो भारत ट्रेन और मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ATS, STF और इंटेलिजेंस यूनिट को अलर्ट किया गया है तथा वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को भेजा गया। अगर शैक्षणिक योग्यता अलग तो वेतन भी अलग हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल पद की समानता पर आधारित नहीं हो सकता। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अलग शैक्षणिक योग्यता होने पर वेतन में अंतर उचित है। अधिक शिक्षित व्यक्ति के ज्ञान और जिम्मेदारियों का दायरा अलग हो सकता है। कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक वेतन देने के निर्णय का समर्थन किया। सावधान, दिल्ली के इन इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि द्वारका जल शोधन संयंत्र से जुड़ी नई पाइपलाइन को भाग्य विहार में जोड़ने के कार्य के कारण 25 फरवरी सुबह 11 बजे से 27 फरवरी सुबह 11 बजे तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान द्वारका, महावीर एनक्लेव, उत्तम नगर, सागरपुर, राजनगर, सीतापुरी सहित कई इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से पहले से पानी का भंडारण करने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।
लिव इन पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स में लगा दी आग। गुरुग्राम में 19 वर्षीय युवती के साथ उसके लिव इन पार्टनर द्वारा क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और विवाद के बाद युवती को बुरी तरह पीटा। उसने सैनिटाइजर छिड़क कर आग लगा दी, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी शिवम 3 दिन तक उसे प्रताड़ित करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी पुलिस के शस्त्रागार से 16 राइफल पिस्टल गायब मिले। रेवाड़ी जिला पुलिस के शस्त्रागार से 16 हथियार गायब पाए गए हैं। राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टॉक और रिकॉर्ड के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। गायब हथियारों में 1.303 राइफल, 4.410 मस्कट, 8.9 mm पिस्टल, एक सेल्फ लोडिंग राइफल और 2.38 बोर रिवॉल्वर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ हथियार चोरी हुए या बिना स्पष्ट रिकॉर्ड बदले गए। ये मामला प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। आतंकी हमले की साजिश के बीच हाई अलर्ट पर दिल्ली। दिल्ली में आतंकी हमले की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा IED हमलों की साजिश रच रहा है। भीड़-भाड़ वाले धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की आशंका है। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। एजेंसियां सतर्क हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी खतरे को समय रहते टाला जा सके। आधे घंटे किया इंतजार, गला दबाने की भी कोशिश। फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र में महिला की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। संगीता देवी अपने पिता के घर से लौट रही थीं, तभी आरोपी दिलीप यादव ने रास्ते में उन्हें रोककर 3 गोलियां चलाईं। 2 गोलियां छाती में लगीं, जिससे उनकी मौत हो गई। दंपति के बीच तलाक का मामला चल रहा था और दोनों अलग रह रहे थे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में फरवरी से ही टेम्परेचर का टॉर्चर शुरू। दिल्ली में फरवरी में ही गर्मी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शनिवार को सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम 14.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से ज्यादा है। सुबह हल्की धुंध के बाद तेज धूप निकलने से गर्मी बढ़ी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली हादसे में जान गंवाने वाले उत्तराखंड के कमल के परिजनों को नौकरी देगी रेखा गुप्ता सरकार। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले उत्तराखंड निवासी कमल ध्यानी के परिवार को राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। सांसद अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। 25 वर्षीय कमल निजी बैंक में कार्यरत थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। घटना 5-6 फरवरी की रात दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरने से हुई।